हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यस बैंक ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी कर दिया और क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसका बहुत ही धमाकेदार है, शानदार रिजल्ट है। और इससे ऐसा लग रहा है कि ये जो 26 रुपये 05 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, सोमवार को जैसे ही मार्केट ओपन होगा ये 30 रुपये से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो ऐसा ही शानदार है। हमने देखा कि इसमें जो क्राइसिस चलना स्टार्ट हुआ वो आपका 2018 के आसपास से क्राइसिस चलना स्टार्ट हुआ, जहां पे आपका आप देख सकते हो 10 अगस्त 2018 को 382 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये गिर करके अभी देखिए 26 रुपये 05 पैसा। और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो ये आपका देखिए 10 रुपये 11 रुपये के आसपास देखिए 9 सितंबर 2021 को 10 रुपये 95 पैसे तक पहुंच गया। तो ये जो अगर 18 से आपका गिरना स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिला, और उसके बाद फिर 2022 के आसपास से ये अपना जो है वो बिजनेस को संभालने लगा और ऊपर जाने लगा, जिससे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कम करेगी ये कंपनी, आपका मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है और आपका ये पेनी स्टॉक्स की कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसका क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया वो बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। तो चलिए हम इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है। लेकिन उसके पहले अगर हम देख लेते हैं एक दिन के, तो आप देखिए 0.39%, यानी कि आप देख सकते हो 26 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ था तब 5 दिन की बात करते हैं तो 8.09% की, और अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो 12.28% से तेजी देखने को मिली। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 63.32% से, और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 15.01% से। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल की, तो एक साल में देखिए आपका 65.92% से तेजी है। और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 85% से गिरावट है। क्यों गिरावट है? क्योंकि आपका जो बहुत ज्यादा आपको जो एनपीए बढ़ गया था, बहुत ज्यादा इसमें डिफॉल्ट हो गया था, इसमें जो बहुत सारे इसके लेकर के पैसे जो आपका चुकाने में डिफॉल्ट कर गए थे, जिसकी वजह से इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और 2018 के आसपास इसमें जो है वो क्राइसिस देखने को मिला था। यही रीजन है कि 5 साल के अंदर इसमें देखिए 85% से गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट को, कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसने जो कैसे परफॉर्म किया है। तो ये देखिए हमारे पास इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया। अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेटा सारा जो है वो लाख में दिया, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। 2024-21 की बात करते हैं अगर क्वार्टर फोर की, तो देखिए 744 करोड़। और अगर वही बात करते हैं अगर क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो आप देख सकते हो जो वो पिछले साल की अगर हम बात करते हैं क्वार्टर फोर की, तो 621 करोड़। ईयरली बेसिस पर बात करते हैं तो देखिए 2758 करोड़ 2024 में, और 2023 में 2269 करोड़ था। अगर हम टोटल इनकम की भी बात कर लेते हैं तो ये भी देखिए आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 901 करोड़ आपका है क्वार्टर फोर का, और अगर हम बात करते हैं 2023 क्वार्टर फोर के तो 722 करोड़ है। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो देखिए 2638 करोड़। और अगर हम बात करते हैं 2024 का, तो 3270 करोड़। तो देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ता गया है। अगर हम बात करते हैं आगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ा है। देखिए ईयरली बेसिस में 2023 में 318 करोड़, और अगर बात करते हैं 2024 में तो 338 करोड़। क्वार्टरली में देखिए क्वार्टर फोर 2023 में 88 करोड़, और अभी देखिए 90 करोड़ आपका ये पहुंच गया है। ठीक है, अब अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट में शानदार आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए क्वार्टर फोर 2023 में 20 करोड़ का ही था इसमें, और अभी देखिए आपका ये 45 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, और अगर क्वार्टर थ्री की बात करते हैं तो 23 करोड़ था। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिला, इसमें 45 करोड़ पहुंच गया। जर्ली बेसिस पर बात करते हैं तो 2023 में 71 करोड़ का था, और अभी देखिए 125 करोड़ का पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है वो लगातार इसका शानदार बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिला था। तो ग्रॉस एनपीए की अगर बात करते हैं तो देखिए 2023 में 439 करोड़ था, जो घट करके 398 करोड़ हो गया। तो साइज बढ़िया बात है, क्योंकि एनपीए घटा है। क्वार्टर फोर 2023 में देखिए 439 करोड़ था, और क्वार्टर फोर 2020 अगर हम बात करते हैं फोर में तो 398। जाहिर सी बात है घट गया तो बहुत। अगर नेट एनपीए की बात करते हैं तो देखिए 165 था आपका, 165 करोड़ आपका 2023 में, 132 करोड़ 2024 में। जाहिर सी बात है बहुत ही बढ़िया है। और परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए की अगर बात करते हैं तो 0.8% था, जो आपका घट करके 0.6% हो गया। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि इसका एनपीए की वजह से ही बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने को मिला था। अब चलिए दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वहां जाकर के समझ लेते हैं। तो देखिए इसने यहाँ पे कहा है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है 123% से जंप कर गया, 451 करोड़ का इसका प्रॉफिट रहा, आप देख सकते हो। अब चलिए इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए 27 अप्रैल को इसने जारी किया, 451 करोड़ का आपका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया, इसमें प्रॉफिट देखने को मिला, और जो वो 123% से आपका ये बढ़ गया। अगर कंपेयर करता है तो 202 करोड़ था, जो वो आपका पिछले ईयर ऑन एगो पे आपका क्वार्टर फोर 2023 की बात करते हैं। नेट एनपीए यानी कि नेट परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करते हैं तो 1.7% था, जो कि आपका 2.2 से आपका डाउन कर गया। ये भी बहुत अच्छी बढ़िया बात है। और अगर बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो देखिए 2153 करोड़ आपका पहुंच गया, जो कि आपका 2% से बढ़ गया। और वहीं अगर बात करते हैं पिछला बार तो 2105 करोड़ था, जो कि आपका 2153 करोड़ पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं नेट एडवांस गिव की, तो 13.8% से आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है, जो कि आपका 2.27 लाख करोड़ आपका एडवांस इसका बढ़ा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टोटल डिपोजिशन की, तो आपका 2.6 लाख करोड़ का टोटल डिपोजिशन था, जो कि आपका 22.5% से आपका बढ़ गया। और अगर कासा की बात करते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की, तो देखिए
30.9% का कासा है, जो कि आपका 30.8% था क्वार्टर 4 2023 में। तो इसका कासा भी बढ़ा है, इसका डिपॉजिट भी बढ़ा है, और साथ में बात करते हैं इसका नेट एडवांस की, तो ये भी इसका बढ़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका बहुत ही शानदार रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं कंपनी के इसके फंडामेंटल को, कि फंडामेंटली कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास आ गया यस बैंक लिमिटेड का डेटा। तो बात करते हैं तो 26 रुपया 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 0.77% तेजी देखने को मिली शुक्रवार को। मार्केट कैप देखिए 75,228 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 6.29% से बढ़ रहा है, और आरओई की बात करते हैं 3.23% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं, देखिए 14.1 रुपया इसका जो है वो आपका लो गया है, और 32.8 रुपया इसका हाई गया है। अगर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, 2 रुपये का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू की बात करते हैं 13.80 रुपया इसका बुक वैल्यू, ईपीएस की बात करते हैं 0.45 इसका ईपीएस चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करते हैं 1 साल के चार्ट पैटर्न, तो देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं 28 अप्रैल 2023 को, तो 15 रुपया 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो आप देख सकते हो मैक्सिमम जो गया है वो आपका 31 रुपया 40 पैसे 9 फरवरी 2024 को गया है। और उसके बाद देखिए आपकी 26 रुपया अभी 15 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट की, कि क्वार्टरली कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं, तो रेवेन्यू देखिए इसका लगातार बढ़ता गया है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में 3,988 करोड़, अभी आप देखिए 7,458 करोड़ पहुंच गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की, तो देखिए इंटरेस्ट भी इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, 3,003 करोड़ से आपका बढ़ करके देखिए 5,309 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है। आप देख सकते हो कि 2021 में आपका 5,098 करोड़ की लॉस में था। क्यों लॉस में था? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैशेस देखने को मिला था, एनपीएस का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देखिए 320 करोड़ पहुंच गया दिसंबर 2023 में, और आपका 451 करोड़ अभी पहुंच गया जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं 2021 में, तो देखिए 3,791 करोड़ का लॉस में था, और देखिए दिसंबर 2023 में 243 करोड़ का प्रॉफिट और 467 करोड़ का प्रॉफिट अभी इसने अभी दिखाया क्वार्टर 4 के रिजल्ट में। अब अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की देख लेते हैं, तो ये हमारे पास देखिए डेटा आ गया। सबसे पहले इसके रेवेन्यू को देखते हैं, तो रेवेन्यू देखिए लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो 2018 की अगर बात करते हैं तो 20,269 करोड़ का था। वहीं आप देख सकते हो मार्च 2021 में 20,039 करोड़। आप देख सकते हो कि लगातार इसमें जो है वो उतना ही कांस्टेंट था और घट गया था। उसके बाद मार्च 2022 में भी आपका 19,019 करोड़ था, और अभी आप देख सकते हो 27,606 करोड़ हो गया। ठीक है, अगर इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट पे आप देख सकते हो बढ़ गया 19,527 करोड़ हो गया, जहां पे आपका 2018 में 12,529 करोड़ था। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए बढ़ गया। आप देख सकते हो कि नेगेटिव में चल रहा था जब क्राइसिस आया था, लेकिन अभी 1,538 करोड़ का प्रॉफिट में है बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए आपका क्राइसिस में चल रहा था 3,489 करोड़ का, और अभी 1,285 करोड़ का प्रॉफिट में आ गया। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी देखिए अच्छा खासा ये परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हो 13 रुपया आपका माइनस में था, 1 रुपया 39 पैसा माइनस में था, लेकिन अभी देखिए 0.45 रुपया इसका जो ईपीएस है वो पॉजिटिव आ गया। तो ये भी आपका गुड साइन है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज की, तो देखिए ग्रोथ परसेंटेज भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर बात करते हैं तो 3 साल में 11%, लास्ट ईयर से 22% से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 33% और लास्ट ईयर से आपका 76% से बढ़ रहा है। सीएजीआर भी देख लीजिए, 3 साल में आपका 21% और लास्ट ईयर से आपका 67% से बढ़ रहा है। और अगर बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 3 साल में 3% और लास्ट ईयर से भी आपका 3% से बढ़ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसका बैलेंस। तो बैलेंस में अगर हम बात करते हैं इसका रिजर्व की, तो आप देख सकते हो रिजर्व भी इसका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। मार्च 2023 की बात करते हैं तो 34,019 करोड़ का इसका रिजर्व था, और वहीं अगर बात करते हैं मार्च 2000 अगर हम बात करते हैं 18 में, तो 25,292 करोड़ का था। अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट देखिए इसका बढ़ा है। आप देख सकते हो मार्च 2020 में 730 करोड़ था, लेकिन अभी बढ़ करके 2,156 करोड़ हो गया। ठीक है, अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, कि किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो देखिए ये आपका जो है वो आपके प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 25.41% का स्टेक लेकर के बैठा है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 39.71 लगभग 40% का स्टेक है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें स्टेक लिया है 0.01% का। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक 34.87% का स्टेक लेकर के बैठी है। तो एफआईआई और डीआईआई ने इसको जो है वो संभाला है। जब इसमें क्राइसिस देखने को मिली तो एफआईआई डीआईआई मिलाकर के टोटल जो है वो आपका लगभग 70-75% का स्टेक लेकर के बैठा है। तो दोस्तों क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो आया यस बैंक का, इसने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया। अगर हम बात करते हैं इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट के 2023 के कंपेयर में, तो और लगातार ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती जा रही है, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाती जा रही है, अपना जितना भी क्राइसिस था उससे उभरती नजर आ रही है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यस बैंक आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अभी के आपका जो कम दाम में मिल रहा है यस बैंक 26 रुपए 20 पैसे पे, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट को इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे ही सोमवार को ये मार्केट ओपन होगा, आपको ये 30 से 32 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों क्वार्टर 4 का रिजल्ट का न्यूज निकल के आया यस बैंक के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको पूरी तरीके से एनालाइज किया। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।